6 बहन में हमने बड़ी प्यार से इसको पाला था, सबसे अच्छी बहन थी ये मेरी। लेकिन इन लोगों ने, इन गुंडों ने हमारे बहन को एक दहेज के लिए बेटी को मार दिया। आप लोग सर इंसाफ कीजिए इसको। होम मिनिस्टर सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप अच्छा न्याय दिलाते हैं सर। सर मेरी ये विनती है जो मेरी बहन के कातिलों के साथ मेरे साथ इंसाफ हो, और वो जो जा रही है 24 घंटा की सफ़र करके डेड बॉडी के साथ, उसके साथ इंसाफ हो सर। एफआईआर के अंदर सभी तरह की शिकायत जो हमारी लिखी ही नहीं गई है, तो पुलिस ने मतलब एफआईआर अपनी तरफ से लिखी है। अपनी तरफ से लिखी जो चंदन ऐसा एफआईआर हमने तय कर दिया है, आप दस्तखत कर दो। जब आपने 48 घंटे पोस्टमार्टम का इंतजार किया तो इनकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? सरेआम आरोप लगा रहे हैं आपके सामने कि मेरी शिकायत के ऊपर लिखा ही नहीं गया, हमें तो सिर्फ साइन कराया गया। ये 5 व्यक्ति, उसकी मनोज, सरोज, उसका बड़ा भाई, भाभी, बहन, बहनोई, ये लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दहेज दुहेज की बात भी थी, कोई पैसे पूछे की डिमांड भी होती थी आपके साथ? सर वो हमेशा उसको पैसा लाने के लिए बोला जाता था, मायके से पैसा लेके आओ। फिलहाल आप इस एम्बुलेंस को देखिए, एम्बुलेंस के अंदर एक डेड बॉडी रखी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल में जो 48 घंटे पहले गांव अभयपुर में एक मृत्यु कही गई थी, जिसके अंदर एक रूबी नाम की जो महिला है उसकी डेथ हो जाती है। फिलहाल मेरे हाथों में ये एफआईआर है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि इन्होंने दर्ज कराई है। पूरी बात जानने के लिए फिलहाल गाड़ी इनकी रुकवाई गई है, एम्बुलेंस इनकी रुकवाई गई है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था जिसको लेके आज फिलहाल हम यहाँ पर पहुंचे। और देखें यहाँ पर जो सर्द माहौल है, हाईवे के ऊपर इस एम्बुलेंस को रोका हुआ, फिलहाल ये गाड़ी बिहार जाती हुई नजर आ रही है। रूबी के जो भाई हैं वो मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। सबसे पहले तो आपको हम दुख जताते हैं कि जिस तरह से हादसा हुआ और अपने आप बेंगलोर से यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे बताएं कि क्या कुछ आपके साथ हुआ, पुलिस ने आपके साथ क्या कुछ सही बर्ताव किया, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ पूरी बात है? जी, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं रूबी का सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं 6 बहन 8 भाई हूँ, जिसमें चौथी नंबर मेरी बहन है, जिसका शादी हमने 4 साल पहले मनोज शाह ग्राम साहेबगंज में शादी किया, मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर। 13 तारीख को शाम में हमारे पापा का कॉल आता है, हम बेंगलोर रहते हैं, बेंगलोर में हमको कॉल आता है मेरे पापा जो आपकी बहन, मेरी बहन गुजर गई। हमने अचानक से शॉट लगा, हम पूछे क्यों, कैसे? नहीं, 1 मिनट रोकूंगा चंदन जी, क्योंकि जिस तरह से बताया गया था कि जो मनोज हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको फ़ोन किया था और आपके पिताजी ने फ़ोन किया? नहीं, हमको हमारे पिताजी ने फ़ोन किया, पिताजी को मनोज जी ने फ़ोन किया, पिताजी ने हमको फ़ोन किया बेंगलोर में, तो हमने उसको फ़ोन किया मनोज को। मनोज एक बार फ़ोन उठाया, बोला जी ऐसा ऐसा हुआ है, आपका बहन सोई रह गई, जबकि ये रात को 7:30 बजे हमको बता रहे हैं। हुआ ये घटना सुबह, उसी दिन सुबह 13 तारीख। मनोज के द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो डेथ हुई है वो शाम के करीबन 6 बजे हुई है। नहीं, 13 तारीख को सुबह यानी 12 को नाइट में ही इन्होंने मार दिया है, ऐसा हमारा अनुमान है। मारने के बाद हमने फ़ोन किया उसको सामने से, भैया आप वीडियो कॉल हमको दिखाओ बहन को। वीडियो कॉल थोड़ा बस इतना फेस दिखाया, इतना फेस दिखाने के बाद वो फ़ोन मेरा कट कर दिया। कट करने के बाद उसके बाद मेरा फ़ोन लेना वो उन्होंने बंद कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा मेरा फ़ोन क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसका मेरा उसी घर में मेरी दूसरी बहन जिसका नाम बेबी कुमारी है, सरोज से शादी है, वो भी मेरा बहनों ही है। सरोज को फ़ोन किया, सरोज ने फ़ोन नहीं उठाया, दूसरा बार फ़ोन किया तो वो उठाया। हम उसको अब फ़ोन ना उठाने का क्या कारण समझ सकते हैं कि क्या कुछ छुपाया जा रहा था कुछ? बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि जो हादसा नहीं था इसको हादसा क्रिएट किया गया, ऐसा कुछ है? हादसा नहीं, ये इन्होंने मर्डर किया उसका, इससे बचने के लिए, जुल्म बचने के लिए उन्होंने ऐसा कदम किया। नहीं, मर्डर किया है नहीं किया तो पोस्टमार्टम में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि 4 साल से शादी को कितने दिन हो गए हैं? शादी का 4 साल। कितनी उम्र बताई जा रूबी की? रूबी का 27 बताई जा रही है। 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा। ऐसे कई आपने एफआईआर के अंदर आपका लिखा है कि आप वो ताने देते थे। नहीं, एफआईआर हमने लिखवाया नहीं, हमको आगे से सर ने बताया ऐसा हमने स्टेटमेंट तैयार किया है, आप सिर्फ दस्तखत करो। हमारा दस्तखत, हमारा दिल बोला था जो हम उसके। एक मिनट, एफआईआर में कुछ भी आपने नहीं लिखवाया है? नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिखवाया है। तो एफआईआर में तो सारे शब्द आपके, साइन आपके, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, साइन मेरा है, शब्द उनका है, वचन उनका है। नहीं, पुलिस ने मतलब एफआईआर अपनी तरफ से लिखी है? अपनी तरफ से लिखी, जो चंदन ऐसा एफआईआर हमने तय कर दिया है, आप दस्तखत कर दो। आपने अपने बयान नहीं दिए, लिखित में बयान नहीं दिए? लिखित में बयान नहीं दिया। और अब जो एफआईआर हुई है उसमें आपके बयान नहीं है? वो नहीं, वो बयान मेरा नहीं है। बात यहाँ पर ये आती है कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को जो आपने शिकायत दी थी वो शिकायत एफआईआर के अंदर है ही नहीं है। नहीं है। हम यहाँ आए, SHO साहब के बात किए, सब चीज़ किए, हमने कहा सर ये बात हकीकत है, जो उसका भाई, बहन, बहनोई, उसका भाभी और उसका छोटा भाई
ये 5 आदमी इधर रहता है, ये लोग इसको मर्डर किया है, ये मेरा संलग्न है, ये मेरे तरफ से आपसे कहने का मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं बार बार, जिस तरह से एफआईआर के अंदर जो लिखा गया है और जिस तरह से आप शब्द बता रहे हैं, कहने का मतलब कि आपकी कंप्लेंट जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई ना करके मनगढ़ंत जो है एप्लीकेशन लिख दी गई थी और वही आगे आपको दे दी गई। एक ही बात बोला गया उन्होंने, जो ये केस आपका सॉलिड है, यही केस रहेगी। तो हमने कहा सर ये हमारे साथ नहीं, हमारे बहन को तंग किया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसको बार बार मारा जा रहा था। क्या कोई और भी नाम इस पर डालना चाहते थे? इसको किसी और पे भी शक था आपको? किस पे शक था आपको? उसका भाई पर, उसका भाभी पर, मनोज का भाई बड़ा भाई, उसका भाभी, उसका बहन, उसका जीजा और उसका छोटा भाई। तो आपके अनुसार अगर बात समझी जाए तो किसी और का नाम ना लिख के सिर्फ मनोज का नाम लिख के और जो एफआईआर के अंदर आपकी स्टेटमेंट ना लिख के पुलिस ने अपनी खुद की स्टेटमेंट लिखी है। लेकिन वो लोगों का नाम उन्होंने नहीं दिया, बोला जे आपका वो लोग का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो लोग दूर रहता है, ऐसा वैसा है, लेकिन जबकि सभी साथ में रहते हैं। उसमें शिकायत और किसने, कौन उसके साथ जो शिकायत करता है? आप थे और आपके साथ मेरा भतीजा हुआ। आपका नाम क्या है जी? आलोक कुमार। आलोक जी, क्या ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस जिस तरह आप कह रहे हैं कि पुलिस ने हमारे बयान नहीं दर्ज किए, हमारी शिकायत नहीं नोट करी है, बल्कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत शिकायत जो है दर्ज कर दी गई है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही है सर, ये पुलिस है ना जो इनसे जो बात की थी ना, इनके बिल्कुल सही बोल रहे हैं चाचा मेरे, तो पुलिस अपना कंडीशन से बिल्कुल अपना रिपोर्ट लिखे है। मतलब आपकी कोई स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं है? स्टेटमेंट नहीं ली है। और आपके अनुसार कितने लोग आरोपी हैं इसके अंदर? आरोपी तो जो वो चाचा मेरे बताए नाम, 5 बंदे के नाम बता रहे हैं, और जीजा जो अभी ये जो डेट की है मेरे वो बुआ के हस्बैंड है, ये 6 बंदे हैं, यही है। तो चंदन जी, क्या कुछ कोई दहेज दहेज की बात भी थी, कोई पैसे पूछे की डिमांड होती थी आपके साथ? सर वो हमेशा उसको पैसा लाने के लिए बोला जाता था, मायके से पैसा लेके आओ। मैं खुद उसको जगह जगह पर अभी तक 30,000 रुपया मैं उसको दे चुका हूँ, जो भैया जी हम आपको कल दे देंगे, परसों कर दे देंगे, ऐसा करके हमने उसको आर्थिक मदद किया जितना हमसे हुआ। मेरा छोटा भाई उसने भी 30,000 रुपया उसका मदद किया, यानी कुल मिला के दोनों भाई में हमने 60,000 रुपया उसको मदद किया। फिर भी वो उसको बार बार टॉर्चर करना है, तुम पैसा ला के दो। उसकी भाभी बोलती थी तुम इससे शादी किया है, बच्चा नहीं होता है, फलना नहीं होता है, चिल्ला नहीं होता है, इसको मार दो। दूसरा एफआईआर के अंदर, एफआईआर में इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है, पुलिस ने लिखा है, ऐसा ऐसा हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमने बोला ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, हम जाएंगे। अब जब जिस तरह जो एफआईआर लिख ली गई है, केस दर्ज कर लिया गया है, मनोज को हिरासत में ले लिया गया है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप क्या अपील करें? क्योंकि जिस तरह से आप तो पहली बात तो अपनी बहन को लेके शव लेके जा रहे हैं, क्रियाक्रम करेंगे, जो भी कुछ है वहाँ पे दाह संस्कार वगैरह करेंगे, लेकिन अब क्या अपील चाहते हैं और क्या कुछ प्रशासन से बोलना चाहते हैं? हम प्रशासन से और यहाँ के होम मिनिस्ट्री और खासकर कमिश्नर सर से अपील करना चाहते हैं। सर हम एक मजदूर है और हमारी बहन 6 बहन में हमने बड़ी प्यार से इसको पाला था, सबसे अच्छी बहन थी ये मेरी, लेकिन इन लोगों ने, इन गुंडों ने हमारे बहन को एक दहेज के लिए बेटी को मार दिया। आप लोग सर इंसाफ कीजिए इसको। लेकिन एफआईआर में तो आपने एक ही का नाम लिखाया है। सर एफआईआर में हमने सबका नाम देना चाहा, लेकिन वहाँ पर एसएचओ साहब ने और वो आईओ साहब ने कहा नहीं, एक ही का नाम दो, ऐसा ऐसा तुम्हारा केस मजबूत रहेगा। मतलब सबका नाम हटाने के लिए एसएचओ ने, और जो लड़का जो कत्ल किया ना, बोला जो इसका जो फैमिली 5 बंदा है उस रूम पे नहीं था, ठीक है, वो रूम पर नहीं था। जो कत्ल किया वो इन्फॉर्मेशन दिया सर को कि मैं कत्ल किया हूँ, मैं ही था सिंगल बस रूम में, और कोई नहीं था, 5 बंदा। चलो लोग उसको मिल के मोटिवेट करना, उसको डेली मारना, डेली उसको ताना देना, डेली जब तक किसी को नहीं मारेगा वो उसको माइंड में भरना, उसको साथ गलत करना हमेशा करते आया है और करते रहा है। हमने जहाँ तक हम लोगों से मदद हुआ, हमने मनोज सरोज सबका मदद किया, चाहे मेरा आर्थिक स्थिति कैसा भी रहे, हमने उसका मदद किया। हम अपने बहन का इलाज भी कराया। दोस्त रहा बात मेरी बहन माँ बनने के लिए, हम 8 भाई बहन हैं, सबसे पहला हम लोगों का लड़का है। अभी तक हम सभी ने शादी किया, एक बहन हमारी कुमारी है, सभी के पास बाल बच्चा है। कमी इसमें में था, मनोज में था, कमी मनोज में था, ये डॉक्टर साहब भी बता चुके थे, कमी मेरी बहन में नहीं थी। तो कमी फिलहाल मनोज में थी, ऐसा आरोप इनका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक परिवार वंश और एक परिवार के बच्चे का मोह, और कहते हैं ना पुत्र मोह के अंदर कहीं ना कहीं क्राइम को भी कहीं ना कहीं जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी एक चिंता की विषय है। फिलहाल पंचकुला में ये लोग जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर प्रवासी यानी बिहार से लोग ये लोग आए हैं और एक मृत शरीर को अपने साथ लेके जा रहे हैं। सोचिए 24 से 30 घंटे इन परिवार के ऊपर क्या कुछ बीतेगी, जिसको बॉडी को ले जाने के बाद उसका दाह संस्कार करना है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये सबसे बड़ा दुखद दृश्य जो है देखने के लिए और महसूस करने के लिए परिवार फिलहाल मेरे साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पंचकुला पुलिस के ऊपर और पंचकुला प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप जड़े हैं। इनका आरोप है कि पंचकुला पुलिस के द्वारा इस जो कहानी को षड्यंत्र रचा गया और फिलहाल 5 लोगों के नाम इनके द्वारा बताए जा रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है। ये कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए हैं। साथ साथ इन्होंने गृह मंत्री अनिल विज से भी अपील की है और साथ साथ कमिश्नर से अपील की है कि वो इस केस के अंदर इंसाफ दिलाएं
और फिलहाल ये पीड़ित परिवार जो है अपने बिहार की तरफ जा रहा है और ये एम्बुलेंस जो है देखिए इसमें मृत शरीर को लेकर जाया जा रहा है। समझिए उस परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्राइम का जो रेशो होता है, क्राइम यानी कि पुत्र पाने के लिए, यानी बेटा ना होने के लिए या फिर जो है बच्चा ना होने की सूरत में 4 साल बच्चा नहीं होता है तो उसको इस स्थिति के अंदर जाके पहुंचा दिया था। एक महिला जो है भी आरोप लगा रहे हैं जैसा, लेकिन कि कहा गया कि एफआईआर के अंदर सभी तरह की शिकायत जो हमारी लिखी ही नहीं गई है। तो सबसे बड़ी बात समझिए, ये समझना ये होगा कि 48 घंटे तक पोस्टमार्टम का इंतजार क्यों किया गया। जब आपने 48 घंटे पोस्टमार्टम का इंतजार किया तो इनकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई। सरेआम आरोप लगा रहे हैं आपके सामने कि मेरी शिकायत के ऊपर लिखा ही नहीं गया, हमें तो सिर्फ साइन कराया गया। ऐसा ही कुछ है ना जी? सिर्फ साइन कराया गया आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई शिकायत आपकी नहीं सुनी? शिकायत में हमने उन 5 का नाम देना चाहा सर, ये 5 आदमी इसका कत्ल में जिम्मेदार है, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को, मनोज को उन्होंने सिर्फ मनोज का नाम जो है दर्ज किया। और अब ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और साथ साथ में पंचकुला पुलिस के ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि पंचकुला पुलिस अपनी कार्यशैली पर लगातार घेरे में खड़ी हो जाती है। फिलहाल इन्होंने गृह मंत्री से अपील की है और गृह मंत्री तक ये बात जरूर जानी चाहिए और जहां तक परिवार की बात है, इस परिवार को इंसाफ जरूर मिल